हेलो गाइस, माय नेम इज मोनू गर्ग और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोनू गर्ग। तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 करने जा रहे हैं मैथ्स का। आप सभी के लिए बहुत ही इजी होगा और ये बहुत मज़ेदार चैप्टर है। अगर आप स्टार्ट करोगे, स्टार्टिंग में तो आपको हार्ड लगेगा, लेकिन बाद में जाके ये बहुत ईजी बन जाता है। और इस चैप्टर का नाम है, आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स अगर कहा जाए तो काफ़ी सारी चीज़ों से बन के बना होता है। वी कैन से दैट अ पॉलिनोमियल मेड अप ऑफ टर्म दैट आर ओनली एडेड, सब्ट्रैक्टेड एंड मल्टीप्लिकेशन। या वो पॉलिनोमियल जो सिर्फ और सिर्फ ऐड किए जाए, सब्ट्रैक्ट किए जाए और मल्टीप्लाइड किए जाए, उसी को पॉलिनोमियल्स कहते हैं। सबसे पहले गाइस हम धीरे धीरे सब चीज़ को समझेंगे, जो क्या क्या चीज़ होती हैं इसके अंदर। आप सबसे पहले देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैंने बेसिक लिया हुआ है, क्योंकि बेसिक इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर एन चैप्टर। यहाँ पे बेसिक में आप सबको दिख रहा होगा, वी हैव स्टडी इन द 9th क्लास पॉलिनोमियल आर सब डिवाइडेड इनटू 2 टर्म्स। हमने जो थोड़े से बेसिक सीख हमने 9th से देखेंगे कि हमारे 9th में क्या क्या था। हमारे 9th में भी चैप्टर था पॉलिनोमियल, उससे पढ़ेंगे। अब क्या था गाइस, अब ये जो पॉलिनोमियल थे 2 टर्म से डिवाइडेड था। एक आपको दिख रही होगी टर्म्स एंड डिग्री, और ये टर्म्स और डिग्री दो अलग अलग टर्म्स दी गई है। यहाँ पे ये डिग्री है, यहाँ पे डिग्री, यहाँ पे टर्म है। अब हम एक एक चीज़ को टर्म क्या होती हैं। अब ये जैसे कि ये है मोनोमियल होता है जैसे कि जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, यानी कि एक्स। अगर जब दूसरी में आते हैं वो होता है बायनोमियल मीन्स होता है कि हमारी दूसरा, यानी कि जिसके अंदर 2 टर्म हो, वो हमारी बायनोमियल कहलाती है गाइज। राइट गाइज, हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको तीसरा दिख गया होगा ट्राइनोमियल होता है जिसके अंदर 3 होती है इक्वेशन। अब उसके अलावा देखे जाए तो यहाँ पे नेक्स्ट आती है पॉलिनोमियल। राइट गाइज, अब पॉलिनोमियल जो होता है वो होता है कि 4 इक्वेशन, यानी कि a1 x + y + z + a, इसके लिए 4 इक्वेशन, ये 4 इक्वेशन होती हैं। अब अगर हम ऊपर जाएं और ऊपर देखा जाए, यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे डिग्री है, यहाँ पे डिग्री। राइट गाइज, आपको डिग्री दिख रही होगी। डिग्री में सबसे पहले हमारा आता है लीनियर। अब लीनियर के अंदर या जैसे क्या होता है डिग्री, यानी कि डिग्री वो होती है जैसे पावर बोलते हैं ना हम गाइज। इसके आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रही पावर, ये यहाँ पे आपको लीनियर में देख रहे हो कि पावर, ये पावर होती है, उसी को कहते हैं हम डिग्री। राइट गाइस, तो हम थोड़ा और डिटेल में तो किस तरह के होते हैं। जैसे कि टर्म में हमारा बायनोमियल, ट्राइनोमियल था, वैसे इसके अंदर सबसे पहले आता है लीनियर जिसके अंदर 1 पावर हो। राइट गाइस, अब जिसके अंदर 2 पावर होगी वो क्या होगा सर? अब वो होगा क्वाड्रेटिक। राइट गाइस, वो भी होता है, वो होता है क्वाड्रेटिक, जहाँ पे दो पावर होती हैं। जो वेरिएबल होता है उसकी 2 पावर होती है, उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक। अगर नेक्स्ट पे जाए, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्यूबिक लिखा हुआ है, क्यूबिक। अब इसके अंदर है कि हमारे जो जिसके अंदर 3 होती हैं। अब गाइस, ये तो था हमारा पूरा बेसिक में जो हमारा टर्म है, हमने 9th में पढ़ा कि किस किस में डिवाइड करता है। एंड इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हम ये तो पूरा चैप्टर है ना गाइस, हम पहले सारे पढ़ते थे, लेकिन नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये रही क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके बारे में पढ़ेंगे। वी कैन से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये जो चैप्टर है हम ये भी कह सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक चैप्टर पॉलिनोमियल का चैप्टर है। अब आगे चलते हैं गाइस। अब हम नेक्स्ट पेज पे आते तो हमें दिख रहा है कि हमने पहली चीज पढ़ी जो हमें डिवाइड होता है टर्म और डिग्री। अब दूसरी चीज आती है, व्हाट इज द सेकंड थिंग गाइस? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब जीरो पॉलिनोमियल होता है कि हम नीचे पढ़ेंगे जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है क्या नहीं होता। जीरो पॉलिनोमियल जीरो निकालना। अगर क्या जैसे कि हमने x की वैल्यू 2 ली और उसकी वजह से हमारा पूरा इक्वल आ रहा है, यानी कि हमारा जो पूरा फाइनल आंसर आ गया, इसका मतलब जो हमने वैल्यू ली थी वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। अब थर्ड थिंग आती है गाइस, थर्ड थिंग वाज दैट मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब इसको हम ये जो दिख रहे हैं, अब ये सिर्फ जो बेसिक है, अब हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। यस गाइस, अब आते हैं हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बाय ग्राफिकली। अब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बाय ग्राफिकली क्या है? अब जीरो पॉलिनोमियल ये है, यहाँ पे आपको ग्राफ दिख रहा होगा, ये रहा ग्राफ, यहाँ पे दिख रहा होगा, ये रहा। इन दिस केस लाइन इज कटिंग वाई एक्सिस, सो जीरो विल बी जीरो, यानी कि अगर जो वाई एक्सिस है अगर वो उस पर करते हो तो यानी कि एक्स एक्सिस जीरो होगा। ऑब्वियसली सी बात है। अगर हम यहाँ पे लेते हैं गाइस, अगर ये हमारा 1 है और ये हमारा 2 है, तो यहाँ पे ये तो 2 होगा, लेकिन अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें यहाँ पे तो 0 आ जाएगा। यस गाइस, तो हम आगे चलते हैं, यही बताना था मुझे। अब एक और चीज़ बताना चाहता हूँ गाइस, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पैराबोल्स। ये जो दिख रहा है गाइस, ये एक तरह का सिंबल भी मान सकते हो आप, ये सिंबल भी कहते हैं एक
यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गाइज, यहाँ पे पैराबोल्स लिखे हुए हैं। ये जो होते हैं ना गाइज, ये साइन होते हैं इस तरह के। ओके गाइज, आपको पैर दिख रहा होगा, आप नोट कर सकते हैं अच्छी तरह। मैं पॉज करके वीडियो को नोट्स कर सकते हैं, मैं बड़ा कर दूंगा। अब गाइज जब नेक्स्ट केस आता है, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट केस आ चुका है। नेक्स्ट केस में क्या है गाइज, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अब आपको विजिबल हो जाएगा सही से। या अब सेकंड केस में क्या होता है, यहाँ पे आपको सेकंड केस दिख रहा होगा। सेकंड, इन दिस केस व्हेनेवर पैराबोल्स टच द एक्स एक्सिस तो दैट विल बी द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। यानी कि जब भी जो पैराबोल्स है, यानी कि जो मैंने अभी समझाया, ये जो पैराबोल्स हैं, जब भी ये यहाँ पे जैसे ये ना ये छोटा बनाया था, लेकिन अगर ग्राफ बनाया तो ऐसे बनेगा, राइट गाइस। अब जब ये होगा तो जब टचेस करेगी लाइंस को, एक्सेस पे जब भी टच करेगी वो हमारा जीरो पॉलिनोमियल होगा। फॉर एग्जांपल अगर इसका लेते हैं कि अब पूछा जाए कि इसके अंदर कितनी जीरो पॉलिनोमियल है, तो इसमें बताएंगे कि 3 है। कैसे हैं 3? फर्स्ट कि ये पहली बार टच किया, इसके अंदर दूसरी बार टच किया, यहाँ पे 3 था। हमें सिर्फ इसके अंदर बताना है कि जितनी बार टच करेगा वो हमारा जीरो पॉलिनोमियल कहलाएगा, राइट गाइस। अब हम आगे चलते हैं गाइस। ऑन द सेम कंसेप्ट 2.1 इज डिपेंड्स। अब ये जो सेम कंसेप्ट है हमारे 2.1 डिपेंड होती है। अब मैं इसके इंट्रो बना रहा हूँ, अब बाद में आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी कराऊंगा। अब गाइस थोड़ी और डिटेल में जानते हैं इस चैप्टर के, थोड़ी सी और डालेंगे, उसके बाद हम आगे क्वेश्चंस की वीडियो पे जाएंगे। सबसे पहले आता है हमारा पेज नंबर सेकंड पे, चैप्टर सेकंड है हमारा, पेज नंबर 28। इन दिस प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट मिडल ट्रांसप्लेटिंग। अब गाइस हमने क्या किया था, हमने पहले हमने सीखा था मिडल ट्रांसप्लेटिंग। ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको, सॉरी थोड़ी सी स्क्रीन विजिबल हो गई। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जो हमारे मैंने एक इक्वेशन ले रखी है ये, हाँ नाउ आपको विल बी विजिबल नाउ। यहाँ पे मैंने ये इक्वेशन ले रखी है x² 2x + 1। अब इसकी मिडल ट्रांसप्लेटिंग आपको सभी को आती होगी कि मैंने x² लिया और 2x को मैंने डिवाइडेड कर दिया 1 + 1 में, अलग अलग लेकर उसको कॉमन लेकर मैंने कर दिया। अब ये तो था ओनली और दिस इज ओनली फॉर 9th। इज इट रिटन? यहाँ पे लिख रखा है मैंने, दिस इज ओनली फॉर 9th बट इन द 10th वी हैव टू एक्सटेंड इट। यानी कि पहले हमारा इसके अंदर बस इतना ही था, लेकिन अब क्या होगा, अब ये एक्सटेंड हो जाएगा, राइट गाइस। अब एक्सटेंड होगा तो यहाँ पे आएगा। अब जब यहाँ पे आ गए गाइस तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, नाउ दैट विल बी विजिबल, ये दिख रहा होगा आपको। अब ये जो मैंने पॉइंट निकाले थे, अब इसको एक्सटेंड करो। कैसे एक्सटेंड करना? फाइंड आउट द जीरोस। बहुत ईजी गाइस। अब ये जो मैंने ये लिया, अब इसको मैंने इक्वल टू 0 रख दिया। अब इक्वल टू 0 करने के बाद x इक्वल टू -1 कर दिया, राइट गाइस। अब इसके वजह से मेरी x की वैल्यू निकल गई। और सेकंड में ऐसे अगर इसको ले जाए तो इसको भी -1 आएगा। अब गाइस मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो हमारे जो जीरोस आते हैं उसको हम अल्फा और बीटा के नाम चाहते हैं। ये जो है ये हमारा अल्फा है और ये हमारा जो है ये बीटा है, राइट गाइस। ये बीटा है, ये अभी भी आएगा आपकी स्टडी में है, ध्यान से समझिएगा, कोई भी दिक्कत हो बताइएगा। अब आगे चलते हैं हम गाइस। आगे हमारा आता है रिलेशन बिटवीन जीरो कोफिशिएंट, जीरो एंड कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन होता है वो। अब रिलेशन का मतलब वो तो नहीं कि हाँ भाई चाचा मामा है, अब वो तो नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर नंबर्स के बीच में बहुत भाईचारा होता है, राइट गाइस। ये थोड़ा फन के लिए किया। अब जो हमारा भाईचारा होता है वो उसको कैसे, अब भाईचारे में प्लस भी आता है और मल्टीप्लाई भी आता है। अब जब प्लस की बात आएगी मीन्स द सम ऑफ जीरोस, मीन्स सम ऑफ जीरोस, यानी कि जो हमारा सम ऑफ जीरोस निकला है ये है इसका और ये है इसका, यानी कि ये दोनों हमारे जीरोस हैं। सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, राइट गाइस। अ प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू c/a, ये हमारा लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यही जो क्वेश्चन किया है हम इसको एक्सटेंड करके इसको लिखें, द सम ऑफ जीरोस यानी कि जो हमारा ये था और ये था, मैंने इसको किया प्लस कर दिया, अब इसको मेरा -2 आया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो करूंगा तो यहाँ पे थोड़ी करेक्शन है, यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा हुआ गाइस, ये अगर प्रोडक्ट करूंगा तो यहाँ पे -1 × -1 आएगा, यानी ये 1 माइनस कट जाएगा और 1 आ जाएगा। अब ये तो था हमारे इसके वजह से, अब हमें क्या पता कि ये सही है या गलत है। अब इसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये लगाते हैं। अब यहाँ तक तो मैंने बताया कि ये अपने आप से करते हैं, लेकिन उसके बाद फॉर्मूले को अप्लाई करना चाहिए फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ योर आंसर। अब वेरिफिकेशन करते हैं गाइस हमारे आंसर की, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा तो सम ऑफ जीरो -b/a, यानी कि -b हमारा ये निकला और 1 हमारा यही था,
तो ये अपॉन ये हमारा आया -2। अब बताइए कि ये इक्वल है या नहीं। -2 ये रहा, -2 ये रहा, यानी कि ये सही है। राइट गाइस, सही है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी कि C अपॉन ए है। राइट गाइस, यहाँ पे लिखा C अपॉन ए, तो 1/1 ये हमारा था ये, और ऊपर था हमारा 1 जो हमारा यहाँ पे निकला है। ठीक है गाइस, अब 1/a तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, यानी कि 1 भी इक्वल आ गया। इट मीन्स दीज टू आर इक्वल एंड वेरीफाइड आंसर। राइट गाइस, ये तो था हमारा जो मिड टर्म को करते हैं उसको स्प्लिट करना है। अब आगे चलते हैं, आगे आता है हमारे। अब गाइस हमने तो अभी तक देखा कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं और उसको एक्सटेंड कैसे करते हैं 9th क्लास में। अब जो नेक्स्ट टर्म आती है, इफ वी हैव जीरोस, जब हमारे पास, पहले हमारे पास जीरो नहीं थे, हमें निकालने थे, लेकिन अब जब हमारे पास जीरो है तो हम पॉलिनोमियल की इक्वेशन कैसे बनाएंगे। गाइस, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, 2 या 3 मार्क्स का डेफिनेटली क्वेश्चन आता है हर एक एग्जाम में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, और कैसे बनाना है गाइस मैं बता रहा हूँ आपको। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना गाइस, कि ये है, ये एक तरह का फॉर्मूला है गाइस। राइट गाइस, यानी कि x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो मीन्स x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा अल्फा बीटा था सम ऑफ जीरोस, तो इसको ये किया, ये किया। अगर एग्जाम्पल लें, जैसे कि मैंने ये लिया है, टेक एग्जाम्पल ऑफ 2.2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट मैंने एग्जाम्पल लिया है। अगर हम ये और ये हमारा अल्फा है, ये हमारा बीटा है, अगर हम इसको इसमें पुट करते हैं, बाय था ये जो हमारा था इसके फॉर्मूले में हम पुट करते हैं। अगर हम पुट करते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ जाता है हमारा 4 और यहाँ पे -1। यहाँ पे थोड़ी करेक्शन हो गई, लेकिन यहाँ पे -1 है। ठीक है। अब यहाँ पे आगे चलते हैं तो यहाँ पे भी जो वही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे था हमारा ये। अब उसके बाद ये है, अब सीधा x से मल्टीप्लाई होगा, ये आ गया। अब उसके बाद जब ये दोनों आ जाएंगे तो ये तो यही रहेगा। अब यहाँ पे आपको 4 दिख रहा है गाइस, यहाँ पे आपको 4 दिख रहा है। अब क्या है गाइस, 4 को हम सभी से एलसीएम लेंगे। बोला कि एलसीएम लेंगे सबका, क्योंकि इक्वल करना होगा, तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे सबको। इसको मल्टीप्लाई किया 4x², इसको मल्टीप्लाई कर तो 4 से 4 कट के x आ जाएगा। और जब इसको किया, ये जो सारे ये करके ये 0 आ जाएगा, कि प्लस माइनस के कट जाएगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब इसको जब 4 से करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 4 का 4। ठीक है। अब जब ये आएगा तो ये आ गई हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन। चाहे आप कहीं भी चेक कर लीजिए, ये होगी हमारी पॉलिनोमियल। चाहे कोई भी आ जाए, कोई भी पॉइंट दे, ये वाला फॉर्मूला लगा के आपको आंसर निकालना है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी गाइस। if any problem will come, so just text me a comment and after then I will just make on video it. राइट गाइस, अब आगे बढ़ते हैं गाइस। अब आगे आने वाला है गाइस सबसे इंटरेस्टिंग एंड सबसे मजेदार टॉपिक। दिख रहा है गाइस, मेरा सबसे फेवरेट, जो भी ऐसा कहूँ ना कि ये पॉलिनोमियल सबसे आपका फेवरेट टॉपिक कौन सा है, मैं कहूँगा कि मेरा फेवरेट टॉपिक लॉन्ग डिवीजन है। क्योंकि लॉन्ग डिवीजन गाइस बहुत ज़्यादा इजी होता है। पहले मुझे लगता था कि लॉन्ग डिवीजन बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन जब मैंने थोड़ा ग्रेजुअली देखा कि हाँ कैसे होता है, इसका लॉजिक समझा, जब लॉजिक मैंने समझ लिया तो ये मेरे लिए बहुत ही छोटा और बहुत ही आसान हो गया। अब कैसे हो गया, वही लॉजिक मैं आपको आज बताने वाला हूँ गाइस। मेरा अगर लॉजिक आप समझ लिया तो आप पूरे हर एक क्वेश्चन को बड़े आराम से कर दोगे। अब गाइस मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है, जैसे कि x-2 ब्रैकेट में x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। अब इसको मैंने लिया, आंसर को मत देखो, आंसर क्या तेल लेने। ठीक है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे x³ लिखा है, कैसे। अब मैं क्या करता हूँ गाइस, ये जो x² होता है मैं x³ से डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने किया हुआ है, x³ का ऐसे करूँगा तो मेरा क्या आएगा x, यानी कि मेरा एक x आ गया, मैंने यहाँ पे x लिखा। अब x किसे, अगर मैं x² को x से करूँ तो क्या आएगा, मेरा आएगा x³। अब जब 2 को मैं 2x से करूँगा तो मेरा आएगा -2, क्योंकि यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस। अब जब माइनस आ गया, अब इसको डिवाइड करेंगे, साइन चेंज करेंगे, ये माइनस का साइन और ये प्लस का साइन। ठीक है गाइस, अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब उसके बाद प्लस प्लस प्लस, अब 5 और 2x कितना हो जाएगा 7x। अब ये तो बन गई मेरी उतर के, लेकिन उसके बाद हम नेक्स्ट क्या करें, वही करो जो करना है। अब क्या करो गाइस, अब ये जो हमारा x² है उसको अब 3x² से डिवाइड करो। राइट गाइस, अब 3x² से कैसे करूं भाई, वो तो पहले किया था। नहीं गाइस, ये हर बार होता है, जब भी इक्वेशन आए तो हमें उससे करना होता है।
यहाँ पे देखिए मैंने किया हुआ 3x को x स्क्वायर से डिवाइड किया, यानी कि x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया और आया हमारा 3। अब 3 आ गया तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3। अब कौन सा 3 लिखूं? -3 लिखोगे गाइस, यस, प्लस नहीं लिखोगे। ये प्लस माइनस माइनस जब जाके नीचे माइनस आएगा, नहीं तो यहाँ पे माइनस नहीं आ सकता, राइट गाइस। अब माइनस आ गया तो मैं अगर x स्क्वायर को 3 से करूंगा तो -3 स्क्वायर आ जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन यहाँ पे साइन चीज़ होकर कट हो गया। अब ऐसे ही अगर 2 को, अब 2 बचा है तो 2 को अगर 3 से करूंगा तो 6 आएगा प्लस का, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो +6। अब इसको इससे करूंगा तो यहाँ पे कट जाएगा, नहीं कटेगा गाइस, नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस माइनस होता है हमारा प्लस। अब माइनस में प्लस हो जाएगा, यानी कि 6 + 3 = 9। अब ये हमारा बच गया 7x - 9। अब गाइस हमारा आ गया रिमाइंडर, ये क्वोशंट हो गया हमारा ये। तो यही है गाइस पूरा का पूरा हमारा लॉन्ग डिवीजन। बहुत ही इजी है गाइस, आपको लगता होगा बहुत मुश्किल है, लेकिन आप जब करना स्टार्ट करोगे तो बहुत ज़्यादा आसान लगेगा आपको, राइट गाइस। सो गाइस ये था आज का इंट्रो क्लास 10th का, हमारी सबसे सेकंड चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का ये इंट्रो था। अगर आपको अच्छा लगे तो बताइएगा, मैं और भी वीडियो बनाता रहता हूँ, मैं ऐसी और भी लाऊंगा अगर आपको अच्छी लगे। और मैं इसके अलावा मैं जो भी चैप्टर की वीडियोस हैं, यानी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो भी लाऊंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, मैं सभी लाऊंगा। जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय गाइस।